ओम शांति। शांति हम आत्माओं का स्वधर्म है, परंतु इस अशांति की दुनिया में कर्म करते करते, वाचा में आते आते, संबंध संपर्क व्यवहार में आते आते हम अपना स्वधर्म भूल जाते हैं। इसलिए जब शांति का सागर हमारा मीठा बाबा इस सृष्टि पर आते हैं तो हमें पुनः स्मृति दिलाते हैं कि हमारा स्वधर्म क्या है। हमारा निज धाम शांति धाम है और हमें पुनः अपनी उस शांति को अपने अंतर में इमर्ज करना है, ताकि एक ऐसी दुनिया की स्थापना हो सके जहाँ चारों ओर सुख भी हो और शांति भी हो। परंतु इसके लिए हमें अभ्यास अभी संगम युग पर ही करना है। पुनः बार बार अपने स्वधर्म को स्मृति में लाकर एकांत में बैठकर विशेष अभ्यास करके और शांति की अनुभूतियों में खोकर शांति को शक्ति के रूप में अनुभव करना और उस शक्ति से अन्य शक्तियों को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं उसका भी अभ्यास करना। तो शांति की शक्ति को कैसे हमें अपने जीवन में लेकर आना है, कैसे अपने स्वधर्म को पुनः स्मृति में लाकर कर्म में आना है, आज की मुरली हमें सिखाती है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 28 तारीख 28 जुलाई 2025। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे सभी को यह खुशखबरी सुनाओ कि अब फिर से विश्व में शांति स्थापन हो रही है। बाप आए हैं एक आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने। प्रश्न है, तुम बच्चों को बार बार याद में रहने का इशारा क्यों दिया जाता है? हर मुरली में बाबा कहते हैं मुझे याद करो, मन मना भव। तो क्यों इशारा देते हैं बाबा? उत्तर है क्योंकि एवर हेल्दी और सदा पावन बनने के लिए है ही याद। इसलिए जब भी टाइम मिले याद में रहो। सवेरे सवेरे स्नान आदि कर फिर एकांत में चक्र लगाओ या बैठ जाओ। यहाँ तो कमाई ही कमाई है। मधुबन की बात कर रहे हैं बाबा, कमाई ही कमाई है। याद से ही विश्व के मालिक बन जाएंगे। ओम शांति। मीठे बच्चे जानते हैं कि इस समय सभी विश्व में शांति चाहते हैं। यह आवाज़ सुनते रहते हैं कि विश्व में शांति कैसे हो। परंतु विश्व में शांति कब थी जो फिर अब चाहते हैं, यह कोई नहीं जानते। तो कभी तो थी ना, तभी तो चाहते हैं। तुम बच्चे ही जानते हो विश्व में शांति थी जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी तक भी लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते रहते हैं। तुम कोई को भी यह बता सकते हो विश्व में शांति 5000 वर्ष पहले थी, अब फिर से स्थापन हो रही है। कौन स्थापन करते हैं यह मनुष्य नहीं जानते। तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, तुम किसको भी समझा सकते हो, तुम लिख सकते हो, परंतु अभी तक कोई को हिम्मत नहीं है जो किसको लिखे। अखबार में आवाज़ सुनते तो हैं, सब कहते हैं विश्व में शांति हो, लड़ाई आदि होगी तो मनुष्य विश्व में शांति के लिए यज्ञ रचेंगे। कौन सा यज्ञ? रुद्र यज्ञ रचेंगे। अभी बच्चे जानते हैं इस समय बाप
जिसको रुद्र शिव भी कहा जाता है, उसने ज्ञान यज्ञ रचा है। किस लिए? विश्व में शांति के लिए। विश्व में शांति अब स्थापन हो रही है। सतयुग, नई दुनिया में जहाँ शांति थी, ज़रूर राज्य करने वाले भी होंगे। निराकारी दुनिया के लिए तो नहीं कहेंगे कि विश्व में शांति हो, उस दुनिया के लिए नहीं कहेंगे, सतयुग के लिए कहेंगे। वहाँ तो है ही शांति, विश्व मनुष्यों की होती है। निराकारी दुनिया को विश्व नहीं कहेंगे, वह है शांति धाम। बाबा बार बार समझाते रहते हैं, फिर भी कोई भूल जाते हैं। कोई कोई की बुद्धि में है, वह समझा सकते हैं। विश्व में शांति कैसे थी, अब फिर कैसे स्थापन हो रही है, यह किसको समझाना बहुत सहज है। भारत में जब आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज्य था, तो एक ही धर्म था, विश्व में शांति थी। यह बड़ी सहज समझाने की और लिखने की बात है। बड़े बड़े मंदिर बनाने वालों को भी तुम लिख सकते हो, विश्व में शांति आज से 5000 वर्ष पहले थी, जब इनका राज्य था। जिनके ही तुम मंदिर बनाते हो, भारत में ही इन्हों का राज्य था। किनका? लक्ष्मी नारायण का। और कोई धर्म नहीं था। यह तो सहज है और सयानप की बात है। ड्रामानुसार आगे चल सब समझ जाएंगे। तुम यह खुशखबरी सबको सुना सकते हो, छपा भी सकते हो ब्यूटीफुल कार्ड पर। विश्व में शांति आज से 5000 वर्ष पहले थी, जब नई दुनिया, नया भारत था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अब फिर से विश्व में शांति स्थापन हो रही है। यह बातें सिमरण करने से भी तुम बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए। तुम जानते हो, बाप को याद करने से ही हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं। सारा मदार तुम बच्चों के पुरुषार्थ पर है। बाबा ने समझाया है, जो भी टाइम मिले बाबा की याद में रहो। सवेरे में स्नान कर फिर एकांत में चक्र लगाओ या बैठ जाओ। यहाँ तो कमाई ही कमाई करनी है। एवर हेल्दी और सदा पावन बनने के लिए ही याद है। याद से क्या मिलता है? हम एवर हेल्दी बनते हैं और सदा काल के लिए पवित्र बन जाते हैं। यहाँ भल सन्यासी पवित्र है, तो भी बीमार ज़रूर होते हैं। यह है ही रोगी दुनिया, वह है निरोगी दुनिया। यह भी तुम जानते हो। दुनिया में किसको क्या पता कि स्वर्ग में सब निरोगी होते हैं। स्वर्ग किसको कहा जाता है, कोई को पता नहीं। तुम अभी जानते हो। बाबा कहते हैं, कोई भी मिले तुम समझा सकते हो। समझो, कोई राजा रानी अपने को कहलाते हैं। अब राजा रानी तो कोई है नहीं। बोलो, तुम अभी राजा रानी तो हो नहीं। यह बुद्धि से भी निकालना पड़े। महाराजा महारानी श्री लक्ष्मी नारायण की राजधानी तो अब स्थापन हो रही है, तो ज़रूर यहाँ कोई भी राजा रानी नहीं होने चाहिए। हम राजा रानी हैं, यह भी भूल जाओ। ऑर्डिनरी मनुष्यों के मुआफिक चलो।
इन्हों के पास भी पैसे सोना आदि रहता तो है ना। अभी कायदे पास हो रहे हैं, गवर्नमेंट रूल निकालती है ना, यह सब ले लेंगे, फिर कॉमन मनुष्यों के मुआफिक हो जाएंगे। यह भी युक्तियाँ रच रहे हैं। गायन भी है ना, किसकी दबी रहे धूल में किसकी राजा खाए। अब राजा कोई की खाते नहीं हैं, राजाएं तो है नहीं, है ना। अभी तो राजा महाराजाओं का शासन नहीं है, प्रजा ही प्रजा खा रही है ना, प्रजा ही प्रजा का खा रही है ना, राजा रानी नहीं है। आजकल का राज्य बड़ा वंडरफुल है। जब बिल्कुल राजाओं का नाम निकल जाता है तो फिर राजधानी स्थापन होती है। तो अभी बाबा राजधानी स्थापन कर रहे हैं। अभी तुम जानते हो हम वहाँ जा रहे हैं जहाँ विश्व में शांति होती है ही सुख धाम तमु प्रधान दुनिया। हम वहाँ जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। बच्चियाँ भभके से बैठकर समझाएं, बाहर का सिर्फ आर्टिफिशियल भभका नहीं चाहिए। आजकल तो आर्टिफिशियल भी बहुत निकले हैं ना। यहाँ तो पक्के ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ चाहिए। तुम ब्राह्मण ब्रह्मा बाप के साथ विश्व में शांति की स्थापना का कार्य कर रहे हो। ऐसे शांति स्थापन करने वाले बच्चे बहुत शांतचित्त और बहुत मीठे चाहिए, क्योंकि जानते हैं हम निमित्त बने हैं विश्व में शांति स्थापन करने। तो पहले हमारे में बहुत शांति चाहिए, बातचीत भी बहुत आहिस्ते आहिस्ते बड़ी रॉयल्टी से करनी है। बाबा हमें कैसा होना चाहिए, हमारी धारणाएं कितनी गहरी होनी चाहिए वो सिखा रहे हैं। तो क्या अंदर बहुत शांति चाहिए, फिर बातचीत भी आहिस्ते आहिस्ते रॉयल्टी से करनी चाहिए। तुम बिल्कुल गुप्त हो, तुम्हारी बुद्धि में अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना भरा हुआ है। बाप के तुम वारिस हो ना। जितना बाप के पास खजाना है तुमको भी पूरा भरना चाहिए। सारी मिल्कियत आपकी है ना, परंतु वह हिम्मत नहीं है तो ले नहीं सकते, है ना। हिम्मत भी चाहिए ना, लेने वाले ही ऊंच पद पाएंगे। कोई को समझाने का बड़ा शौक चाहिए। हमको भारत को फिर से स्वर्ग बनाना है, तो ये अंदर होना चाहिए कि मुझे ऐसे ऐसे सेवा करनी है। धंधा आदि करते साथ में यह भी सर्विस करनी है। इसलिए बाबा जल्दी जल्दी करते हैं। फिर भी होता तो ड्रामा अनुसार ही है। कितना भी जल्दी कोशिश करो ना, लेकिन होगा ड्रामा अनुसार ही। हर एक अपने टाइम पर चल रहा है। बच्चों को भी पुरुषार्थ करा रहे हैं। बच्चों को निश्चय है कि अभी बाकी थोड़ा समय है। यह हमारा अंतिम जन्म है, फिर हम स्वर्ग में होंगे। यह दुख धाम है, फिर सुख धाम हो जाएगा। बनने में टाइम तो लगता है ना, टाइम तो लगेगा ना। यह विनाश छोटा थोड़ी है ना, ये विनाश महाभारी है। जैसे नया घर बनता है तो फिर नए घर की ही याद आती है, वह है हद की बात। उसमें कोई संबंध आदि थोड़ी बदल जाते हैं। घर बदलता है, संबंध तो वही रहते हैं ना। यह तो पुरानी दुनिया ही बदलनी है। फिर जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वह राजाई कुल में आएंगे, नहीं तो प्रजा में चले जाएंगे। बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए। बाबा ने समझाया है
50-60 जन्म तुम सुख पाते हो। 21 जन्म नहीं, 50-60 जन्म। द्वापर में भी तुम्हारे पास बहुत धन रहता है ना, तो इसीलिए 21 जन्म तो सतयुक्त रहता, परंतु उसके बाद द्वापर में भी हम बहुत सुखी रहते हैं। दुख के बाद में होता है, दुख तो बाद में होता है ना, शुरू में दुख नहीं होता है। द्वापर आदि से दुख नहीं शुरू हो जाता है, पहले सुख ही होता है। बाबा ने कहा कि दुख तो बाद में होता है। राजाएं जब आपस में लड़ते हैं, फूट पड़ती है, तब दुख शुरू होता है ना। जब आपस में लड़ते हैं, है ना, तब दुख शुरू होता है। पहले तो अनाज आदि भी बहुत सस्ते होते हैं, फैमिन आदि भी बाद में पड़ती है। नेचुरल कैलेमिटीज़ भी नहीं होती है और फैमिन भी नहीं होता है। तुम्हारे पास बहुत धन रहता है। सतयुग में, त्रेता में और द्वापर आदि में भी हमारे पास बहुत धन रहता है। सतोप्रधान से तमोप्रधान में धीरे धीरे आते हो, तुरंत नहीं आ जाते ना। तो तुम बच्चों को अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए। खुद को ही खुशी नहीं होगी, शांति नहीं होगी, तो वह विश्व में शांति क्या स्थापन करेंगे। सोचो, हम ही खुद अशांत हैं, गुस्सा कर रहे हैं, तो फिर विश्व में कैसे शांति स्थापन करेंगे। बहुतों की बुद्धि में अशांति रहती है। बाप आते ही है शांति का वरदान देने। कहते हैं, मुझे याद करो तो तम प्रधान बनने कारण जो आत्मा अशांत हो पड़ी है, वह याद से तम प्रधान शांत बन जाएगी। परंतु बच्चों से याद की मेहनत पहुंचती नहीं है। याद में न रहने के कारण ही फिर माया के तूफान आते हैं। क्यों आते हैं माया के तूफान? याद में नहीं रहते हैं। याद में रहकर पूरा पावन नहीं बनेंगे तो सज़ा खानी पड़ेगी, पद भी भ्रष्ट होगा। ऐसे नहीं समझना चाहिए स्वर्ग में तो जाएंगे ना, ऐसे नहीं सोचना, ये अलबेलेपन के संस्कार है। अरे, मार खाकर पाई पैसे का सुख पाना, यह कोई अच्छा है क्या? है ना, जब बाबा इतना बड़ा भाग्य दे रहे हैं, है ना, हमें विश्व का महाराजा महारानी बना रहे हैं, और हम कहें कि जो ड्रामा में होगा और पुरुषार्थ ना करें, है ना, तो वह कहते कि ये कोई अच्छी बात थोड़ी ना है। मनुष्य ऊंच पद पाने के लिए कितना पुरुषार्थ करते हैं, वो तो एक जन्म के लिए तो भी कितना पुरुषार्थ करते हैं। ऐसे नहीं कि जो मिला सो अच्छा है, ऐसा कोई नहीं होगा जो पुरुषार्थ नहीं करेगा। भीख मांगने वाले फकीर लोग भी अपने पास पैसे इकट्ठे करते हैं। पैसे के तो सभी भूखे होते हैं, पैसे से हर बात का सुख होता है। तुम बच्चे जानते हो, हम बाबा से अथाह धन लेते हैं। पुरुषार्थ कम करेंगे तो धन भी कम मिलेगा। बाप धन देते हैं ना, कहते भी हैं, धन है तो अमेरिका आदि का चक्र लगाओ। तुम जितना बाप को याद करेंगे और सर्विस करेंगे, उतना सुख पाएंगे। जितना याद करेंगे, जितनी सेवा करेंगे, उतना सुख पाएंगे। बाप हर बात में पुरुषार्थ कराते, ऊंच बनाते हैं। समझते हैं बच्चे नाम बाला करेंगे हमारे कुल का। तुम बच्चों को भी ईश्वरीय कुल का, बाप का नाम बाला करना है। यह सत बाप, सत टीचर, सत गुरु ठहरा। ऊंचते ऊंच बाप, ऊंचते ऊंच सच्चा सतगुरु भी ठहरा। यह भी समझाया है कि गुरु एक ही होता है।
दूसरा ना कोई। कौन है वो गुरु? सतगुरु शिव बाबा। सर्व का सद्गति दाता एक। तो गुरु कौन? जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। गुरु कौन? जो हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति दे। तो बाबा कहते हैं ये भी तुम जानते हो। अभी तुम पारस बुद्धि बन रहे हो। पारसपुरी के पारसनाथ राजा रानी बनते हो। कितनी सहज बात है। भारत गोल्डन एज था। विश्व में शांति कैसे थी, यह तुम इन लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझा सकते हो। हेवन में शांति थी, अभी है हेल, इनमें अशांति है। हेवन में यह लक्ष्मी नारायण रहते हैं ना, है ना। श्री कृष्ण को लॉर्ड कृष्णा भी कहते हैं, श्री कृष्ण भगवान भी कहते हैं। अब लॉर्ड तो बहुत है ना। जिसके पास लैंड यानी ज़मीन जास्ती होती है उनको भी कहते हैं लैंड लॉर्ड, है ना। लैंड का मालिक है। तो इस दुनिया में भी बहुत सारे लॉर्ड हैं। श्री कृष्ण तो विश्व का प्रिंस था। जिस विश्व में शांति थी, यह भी किसको पता नहीं। राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं जब गद्दी पर बैठते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे लिए लोग कितनी बातें बनाते हैं, हंगामा मचाते हैं, कहते हैं यह तो भाई बहन बनाते हैं। अभी भी कहते हैं कई लोग। तो समझाया जाता है प्रजापिता ब्रह्मा के मुखवंशावली ब्राह्मण, जिसके लिए ही गाते हैं ब्राह्मण देवी देवताएं नमः, ब्राह्मण भी उन्हों को नमस्ते करते हैं, क्योंकि वह सच्चे भाई बहन है, पवित्र रहते हैं। तो पवित्र की क्यों नहीं इज्जत करेंगे। कन्या पवित्र है तो उनके भी पाँव पड़ते हैं। नवरात्रे होते हैं ना तो पाँव धोते हैं ना। बाहर का विजिटर आएगा, वह भी कन्या को नमन करेगा। इस समय कन्या का इतना मान क्यों हुआ है? क्यों हुआ है? क्योंकि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो ना। बाबा ने हमको मान दिया तो वो तो फॉलो कर रहे हैं, रस्म रिवाज जो है वो मना रहे हैं। तो बाबा कहते हैं मेजॉरिटी तुम कन्याओं की है। शिव शक्ति पांडव सेना गाई हुई है, इनमें मेल भी है। मेजॉरिटी माताओं की है, इसलिए गाया जाता है, इसलिए माताओं का गायन होता है। तो जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वह ऊंच बनते हैं। अभी तुम सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जान गए हो। चक्र पर भी समझाना बहुत सहज है। भारत पारसपुरी था, अभी है पत्थरपुरी। तो सभी पत्थरनाथ ठहरे ना, है ना। अभी पत्थरपुरी हो गई है, बुद्धि पत्थर जैसी हो गई है, रिजिड, जड़ता आ गई है। तुम बच्चे इस 84 के चक्र को भी जानते हो। अभी जाना है घर तो बाप को भी याद करना है, जिससे पाप कटते हैं। परंतु बच्चों से याद की मेहनत पहुंचती नहीं है, क्योंकि अलबेलापन है। क्यों नहीं याद की मेहनत पहुंचती? अलबेलापन है। सवेरे उठते नहीं हैं, अगर उठते हैं तो मज़ा नहीं आता, नींद आने लगती है, तो फिर सो जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, यह युद्ध का मैदान है ना, इसमें होपलेस नहीं होना चाहिए, नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगले दिन फिर पुरुषार्थ करो। याद के बल से ही माया पर जीत पानी है, इसमें मेहनत करनी चाहिए। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे
जो यथार्थ रीति याद नहीं करते, चाट रखने से घाटे फायदे का पता पड़ जाता है। कहते हैं चाट ने तो मेरी अवस्था में कमाल कर दी है, इसलिए बाबा बार बार कहते हैं याद का चाट रखो। ऐसा बिरला कोई चाट रखता है, यह भी बड़ी मेहनत है। बहुत सेंटर्स में झूठे भी जाकर बैठते हैं, वे कर्म करते रहते हैं। बाप के डायरेक्शन पर अमल ना करने से बहुत नुकसान कर देते हैं। किसका नुकसान होता है? अपना ही नुकसान होता है ना। बच्चों को पता थोड़ी पड़ता है, निराकार कहते हैं वह साकार। न एक ही तन में दो आत्माएं हैं, तो कौन कह रहा है ये पता नहीं पड़ता है। बच्चों को बार बार समझाया जाता है, हमेशा समझो। शिव बाबा डायरेक्शन देते हैं, कोई भी बोले दोनों में से, पर रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा है। तो क्या करना है? तो तुम्हारी बुद्धि वहाँ लगी रहेगी। अगर ये याद रहे कौन सुना रहा है, कौन समझा रहा है, बाबा, शिव बाबा, तो बुद्धि भी ऊपर ही जाएगी। आजकल सगाई होती है तो चित्र दिखाते हैं। वो तो बाबा के टाइम की बात है कि चित्र दिखाते थे। अभी तो सगाई से पहले मिलना जुलना सब कुछ हो जाता है। अखबार में भी डालते हैं कि इनके लिए ऐसे ऐसे अच्छे घर की चाहिए, है ना। मैट्रिमोनियल कॉलम होता है, आजकल तो वेबसाइट्स भी बन गई हैं। दुनिया का क्या हाल हो गया है, क्या होने का है। तुम बच्चे जानते हो अनेक प्रकार की मतें हैं। तुम ब्राह्मणों की है एक मत, विश्व में शांति स्थापन करने की मत। तुम श्रीमत से, कौन सी है वो मत? श्रीमत, शिव बाबा की मत। तुम श्रीमत से विश्व में शांति स्थापन करते हो, तो बच्चों को भी शांति में रहना पड़े, है ना। अगर विश्व में शांति स्थापन करनी है तो पहले खुद शांति में रहना पड़े। जो करेगा सो पाएगा, नहीं तो बहुत घाटा है, जन्म जन्मांतर का घाटा है। बच्चों को कहते हैं अपना घाटा और फायदा देखो, चाट देखो, हमने किसको दुख तो नहीं दिया। बाप कहते हैं तुम्हारा यह समय एक एक सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल है। संगम युग का ये जो समय है, एक एक सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल है। मोचरा खाकर मानी टुक्कड़ खाना वह क्या बड़ी बात है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं इस समय को सफल करो। सफल नहीं करोगे तो फिर क्या होगा? मोचरा खाएंगे, फिर जाकर थोड़ा बहुत पद मिल जाएगा। सजाएं खाकर कुछ मिला तो उससे क्या फ़ायदा? तुम तो बहुत धनवान बनने चाहते हो ना। पहले पहले जो पूज्य हैं उनको ही पुजारी बनना है। इतना धन होगा, सोमनाथ का मंदिर बनाएं तब तो पूजा करें। यह भी हिसाब है। बच्चों को फिर भी समझाते हैं चाट रखो तो बहुत फ़ायदा होगा। नोट करना चाहिए, सबको पैगाम देते जाओ, चुप करके नहीं बैठो। ट्रेन में भी तुम समझा कर लिटरेचर दे दो। बोलो यह करोड़ों की मिल्कियत है। लक्ष्मी नारायण का भारत में जब राज्य था तो विश्व में शांति थी। अब बाप फिर से वह राजधानी स्थापन करने आए हैं। तुम बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो और विश्व में शांति हो। अच्छा मीठे मीठे कहते जन्मानी बच्चों पितृवानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद कर। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, हम विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त ब्राह्मण हैं। हमें बहुत बहुत
शांत चित्त रहना है। बातचीत बहुत आहिस्ते व रॉयल्टी से करनी है। दूसरा पॉइंट, अलबेलापन छोड़ याद की मेहनत करनी है। कभी भी होपलेस नहीं बनना है। वरदान है, पेपर में घबराने के बजाय फुल स्टॉप देकर फुल पास होने वाले सफलता मूर्त भव। सफलता मूर्त कैसे बनेंगे? जब पेपर में घबराने के बजाय फुल स्टॉप देकर फुल पास हो जाएंगे। जब किसी भी प्रकार का पेपर आता है तो घबराओ नहीं। पेपर आए तो घबराओ नहीं, क्वेश्चन मार्क में नहीं आओ। यह क्यों आया, ऐसे बोलते हैं ना बच्चे भी। इस सोचने में टाइम वेस्ट मत करो। क्वेश्चन मार्क खत्म और फुल स्टॉप। संकल्पों पर लगाओ फुल स्टॉप, तब क्लास चेंज होगा। जब ऐसा करेंगे ना तो क्लास चेंज होगा, अर्थात पेपर में पास होंगे। फुल स्टॉप देने वाला फुल पास होगा, क्योंकि फुल स्टॉप है बिंदी की स्टेज। देखते हुए न देखो, सुनते हुए न सुनो। बाप का सुनाया हुआ सुनो, बाप ने जो दिया है वह देखो, तो फुल पास हो जाएंगे। और पास होने की निशानी सदा चढ़ती कला का अनुभव करते हुए सफलता के सितारे बन जाएंगे। पास होते हैं ना तो सफलता के सितारे, हर कार्य में सफलता, कर्म में सफलता, वाणी में सफलता, संकल्पों में सफलता हो जाती है। स्लोगन है, स्व उन्नति करनी है तो क्वेश्चन, करेक्शन और कोटेशन का त्याग कर अपना कनेक्शन ठीक रखो। अगर स्वोन्नति करनी है तो क्या करना है? 3 क काट देने हैं, त्याग कर देना है। किसका? क्वेश्चन, प्रश्न नहीं उठाने हैं। करेक्शन, दूसरे को चेंज करना है ना, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। कोटेशन, दूसरों पर भी कोट कर देते हैं ना कि ये तो है ही ऐसा, इसको तो रहना ही ऐसे है। तो इन तीनों का त्याग करो और अपना कनेक्शन ठीक रखो बाबा के साथ। आज का अव्यक्त इशारा, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। अंत समय में अपनी सेफ्टी के लिए मनसा शक्ति ही साधन बनेगी। मनसा शक्ति द्वारा ही स्वयं की अंत सुहानी बनाने के निमित्त बन सकेंगे। उस समय मनसा शक्ति अर्थात श्रेष्ठ संकल्प शक्ति एक के साथ लाइन क्लियर चाहिए। बेहद की सेवा के लिए, स्वयं की सेफ्टी के लिए मनसा शक्ति और निर्भयता की शक्ति जमा करो। तो अंत सुहानी बनाने के लिए, बेहद की सेवा करने के लिए श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति हमें जमा करनी है। अच्छा, ओम शांति। करे दुनिया तेरा साथ ना छोड़ेंगे, तेरा साथ ना छोड़ेंगे। लाख करे दुनिया तेरा साथ न छोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे। तेरा बनकर तुझसे ओ बाबा, तेरा बनकर तुझसे ओ बाबा, मुख न मोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे।
साथ न छोड़ेंगे। तुम ही तो मात पिता बंधु हो, खुदा दोस्त तुम ही साथी। तुम ही तो मात पिता बंधु हो, खुदा दोस्त तुम ही साथी। तेरे संग सदा हम ऐसे जैसे दीपक में बाती। दीपक में बाती। जग रूठे पर ये प्यार रिश्ते, जग रूठे पर ये प्यार रिश्ते हम न तोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे। दुनिया जान पाए हमने तुमको है जाना। तुझ में बाबा पाया हमने बेहद का परम खजाना। तुझ में बाबा पाया हमने बेहद का परम खजाना। तेरे नेह का आंचल लो बाबा, तेरे नेह का आंचल लो बाबा, हम तो ओढ़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे। दुख दर्द जो भी आएंगे, हंस हंस कर पी जाएंगे। दुख दर्द जो भी आएंगे, हंस हंस कर पी जाएंगे। दूर करे जो तुमसे बाबा ऐसे सुख ठुकराएंगे। दूर करे जो तुमसे बाबा ऐसे सुख ठुकराएंगे। तेरे साथ रहेंगे चलेंगे, तेरे साथ रहेंगे चलेंगे, संग में हो लेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे। लाख करे दुनिया तेरा साथ न छोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे। तेरा बनकर तुझसे ओ बाबा, तेरा बनकर तुझसे ओ बाबा, मुख न मोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे।